जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। त्रयोविशः सर्गः अंगूठी प्रदान करना। भूय एव महातेजा हनुमान मारुतात्मजः अब्रवीत प्रश्रितम वाक्यम सीता प्रेत्य कारणात्। सीता को विश्वास दिलाने के लिए महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान पुनः नम्रता पूर्वक ये वचन बोले। वानरो अहम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नामांकितम चेदम पश्य देव्यंग गुल्यकम। हे महाभागे, मैं वानर हूँ और महामती श्री राम का दूत हूँ। हे देवी, यह राम नाम से अंकित अंगूठी है, इस पर दृष्टिपात करो। प्रेत्यार्थ तवानीतम तेन दतम महात्मनः समाश्व सिंहि भद्रन ते क्षीण दुख फला हसी। महात्मा राम द्वारा प्रदत्त यह अंगूठी मैं आपके विश्वास के लिए लाया हूँ। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करो और समझ लो कि आपके दुखों का अंत हो गया है। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तु करवीभूषणम भर्तमिव संप्राप्ता जानकी मुदिता अभवत। सीता अपने पति के हाथ की शोभा बढ़ाने वाली उस अंगूठी को हाथ में ले और स्नेहमयी दृष्टि से उसे देखती ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे राम ही मिल गए हों। ततः सा हिमती बाला भृत संदेश हर्षिता परितुष्टा प्रियम कृत्वा प्रशंसः महाकपिम। पति का संदेश पाकर वह लज्जाशील बाला सीता अत्यधिक हर्षित एवं संतुष्ट हुई और हनुमान को अपना प्रिय पात्र मानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। विक्रांतस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम यनेदं राक्षसपदं त्वेकेन प्रदर्शितम्। हे कपिश्रेष्ठ, तुम महान पराक्रमी हो, पूर्ण समर्थ हो और बुद्धिमान। हे कपिश्रेष्ठ, तुम महान पराक्रमी हो, पूर्ण समर्थ हो और महाबुद्धिमान भी हो, क्योंकि तुमने अकेले ही रावण की राजधानी इस लंका को मथ डाला है। शत योजनान विस्तीर्णा सागरो मकराल्यः विक्रमशला घन्येन कमृता गोष्प दीकृतः। 100 योजन विस्तार वाले मकर आदि जंतुओं से परिपूर्ण इस समुद्र को अपने पराक्रम से लांघते हुए तुमने इस गोष्पद के तुल्य ही बना दिया है। ना ही त्वाम प्राकृतम मन्य वानरम वानरषभः यश्यते नास्ति संत्रासो रावणात्रापि संभ्रमः। हे वानरोत्तम, मैं आपको साधारण वानर नहीं मान सकती, क्योंकि ना तो आप भयंकर समुद्र से भयभीत हुए और रावण के कारण उद्ग्र हुए। अहर्षे चा कपिश्रेष्ठ मया संभिभाषितुम यद्यसि प्रेष्यस्तेन रामेण विदितात्मना। हे कपिश्रेष्ठ, जब आत्मज्ञानी अथवा लोक प्रसिद्ध श्री राम ने तुम्हें मेरे समीप भेजा है, तब आप खुले हृदय से मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। दृष्टाया स कुशली रामो धर्मात्मा सत्य संग्रह लक्ष्मणस्य महातेजा सुमित्रा नंदन वर्धनः। यह प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ श्री राम तथा सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण कुशल पूर्वक हैं। कुशली यदि काकुतस्था किम ना सागर मेखलाम मही दहती कोपेन युगान्ता ग्रीवोतिथि। यदि श्री राम सकुशल हैं तो मेरे उद्धार के लिए समुद्र से घिरी लंकापुरी को प्लयाग्री के समान अपने क्रोध से भस्म क्यों नहीं कर देते, अथवा शक्तिमंतो तो सुराणामपि निग्रह ममेव तु न दुःखनामस्ति मन्य विप्रेयः। अथवा वे दोनों देवताओं को भी दंड देने में समर्थ हैं, परंतु दुर्भाग्य से अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। कचित्र व्यतिथो रामः कचित्र परितप्यते उत्तराणि चा कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। अच्छा, यह तो बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दुख का अनुभव तो नहीं करते अथवा संताप तो नहीं करते, मेरे उद्धार के लिए प्रयत्न तो करते हैं। वानराधिपति श्रीमान सुग्रीवः कच्चिदेष्यति
मत कृते हरि भिर्वे रे वृतो दंतन खायुद्धे। क्या वानरराज श्रीमान सुग्रीव दंत और नख रूपी अस्त्रों से लड़ने वाले अपने वानर सैनिकों सहित मेरे उद्धार के लिए यहाँ आएंगे? कचिच लक्ष्मणः सूरः सुमित्रा नंदन वर्धनः अस्त्र विचर जालेन राक्षसा नि विध्यस्य मिष्यति। क्या सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अस्त्रवित वीर लक्ष्मण अपनी भीषण बाण वर्षा से शत्रुओं का विध्वंस करेंगे? रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहितं रणे द्रक्षा मल्यपेन कालेन रावणम ससुहजनम। क्या मैं शीघ्र ही बंधु बांधवों सहित रावण को युद्ध में श्री राम के रौद्रास्त्र अथवा भयंकर बाणों से मरा हुआ देखूंगी? सीताया वचनम श्रुत्वा मारुति भीम विक्रमः शिरस्य जली माधाय वाक्य मूत्रम ब्रवीत। भीम पराक्रमी पवनपुत्र हनुमान जी सीता के इन वचनों को सुनकर हाथ जोड़ और मस्तक झुकाकर बोले, न त्वामिहस्ताम जानीते रामः कमललोचने तेन त्वाम नान्यत्याशु सचिमेव पुरंदरः। हे कमल लोचने, तुम यहाँ हो यह बात श्री राम को ज्ञात नहीं है, इसीलिए वे तुम्हें शीघ्र यहाँ से वैसे ही नहीं ले गए जैसे इंद्र अपनी पत्नी सांची को अनुहाद दैत्य के यहाँ से ले आए थे। श्रुत्वेव तु वचो महा क्षिप्र मेष्यति राघवा चमोम प्रकर्षण महति हृदय क्षण संग कुलाम। जब मैं यहाँ से जाकर आपका वृत्तांत बताऊंगा तब उस संदेश को सुनते ही श्री राम श्रीक्ष और वानर जाति की भारी सेना के साथ लंका में आएंगे। विष्टम भयत्वा वाणोघैरोशोभ्यम वरुणाल्यम करिष्यति पुरी लंकाम का कुतस्था शांतराक्षसाम। वे अपने बाणों से इस अशोभ्य समुद्र को पाटकर और राक्षसों का विध्वंस करके लंकापुरी को शांत कर देंगे।